हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर एक लीड कोड की सीरीज चालू कर रहे हैं। तो आज उस लीड कोड सीरीज का पहला दिन है। आज 1 फरवरी को हम अपनी लीड कोड सीरीज का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज का क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, तो आज का क्वेश्चन जो है वो है डिवाइड अरे इनटू अरेज विथ मैक्सिमम डिफरेंस। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाहता है कि एक अरे है जिसको मल्टीपल अरे में डिवाइड करना है और उसमें अपने को एक मैक्स डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग करना है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। तो जैसे क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला कि यू आर गिवन एन अरे नम्स ऑफ साइज एन एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के। हमको एक अरे दिया है नम्स नाम का जिसका साइज एन है और एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया है, मतलब एक के वेरिएबल दिया है जिसमें से पॉजिटिव वैल्यू होगी। फिर क्या बोला, डिवाइड द अरे इनटू वन और मोर अरेज ऑफ साइज 3। हमको अपने अरे को एक या उससे ज़्यादा अरे में डिवाइड करना है, लेकिन अरे का साइज होना चाहिए सिर्फ 3। मतलब अरे का साइज 3 ही हो सकता है। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। हमको अरे को तो 3 साइज में डिवाइड करना है, साथ साथ में हमको इन कंडीशंस का भी ध्यान रखना है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ नम्स शुड बी इन एग्जैक्टली वन अरे। मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे हमको 2D अरे में डिवाइड करना, तो जितने भी एलिमेंट है वो एक ही अरे के अंदर होना चाहिए। मतलब नम्स के जितने भी एलिमेंट है वो एक ही अरे में होना चाहिए। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन समझ लिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं प्रॉपर्ली अच्छे से दूंगा। एंड फिर नेक्स्ट बोला है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इन वन अरे इज लेस देन और इक्वल टू के। मतलब हम जब अरे को डिवाइड करेंगे, हम एक नया अरे बनाएंगे, तो उस अरे में जो भी एलिमेंट को हम ऐड करेंगे उनके बीच का डिफरेंस के या के से छोटा होना चाहिए। और इसके नेक्स्ट लाइन में बोला है रिटर्न अ 2D अरे कंटेनिंग ऑल दी अरेज। हमको तीन तीन साइज के बहुत सारे अरे बनाने और उनको एक 2D अरे के अंदर रख के हमको रिटर्न करना है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई द कंडीशन रिटर्न एन एम्प्टी अरे। अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब हम अरे को बना रहे हैं और हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, मतलब हमको जो डिफरेंस चाहिए वो के से ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उस केस में? हमको एक खाली अरे रिटर्न करना है। और अगर हमारा सॉल्यूशन, जैसे इनने लास्ट लाइन में बोला है एंड इफ देयर आर मल्टीपल आंसर, जैसे एक चीज़ के सॉल्यूशन मल्टीपल हो सकते हैं, तो अगर मल्टीपल आंसर है तो आप कोई सा भी एक रिटर्न कर सकते हो। अब अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है तो हमको समझते हैं। जैसे कि एक अरे दिया हुआ है, इस अरे के करस्पॉन्डिंग इनने जो आउटपुट दिया है वो दिया है 1 1 3 3 4 5 और 7 8 9। मतलब इस अरे को तीन तीन पार्ट्स में इनने डिवाइड कर दिया। पहला एक अरे बनाया 3 पार्ट में, फिर एक नेक्स्ट अरे बनाया 3 पार्ट से, फिर एक नेक्स्ट अरे बनाया 3 एलिमेंट से। तो इन एलिमेंट्स को अपने को बार बार यही करना है कि अपने को जो भी अरे मिलेगा उसको तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। प्लस हमें उसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप ये फर्स्ट अरे में देखोगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब अगर मैं 3 - 1 करूंगा तो डिफरेंस आएगा 2। अगर मैं 3 ये वाला 1 करूंगा तो भी डिफरेंस आएगा 2। अगर मैं 1 - 1 करूंगा तो डिफरेंस आएगा 0। मतलब जो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस है वो के या के से छोटा होना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट को लेके अगर मैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करूँ या डिफरेंस फाइंड करूँ, तो वो जो डिफरेंस है वो के या के से लेस देन होना चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, लेकिन अगर मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो ये एक समझ सकते हैं अपन। जैसे मुझे कोई एक अरे दिया है, मान लीजिए 1 3 2 4, और मान लीजिए दिया है 5 और 6 दिया है, और मुझे बोला है कि मुझे जो डिफरेंस चाहिए वो 2 का चाहिए। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन यही करेंगे 1 2 और 3 एलिमेंट को इधर ले लेंगे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 ही आ सकता है। ऐसे ही एक नेक्स्ट और अरे बना लेंगे जिसमें 4 5 6 को ले लेंगे। तो इन तो इसके बीच का डिफरेंस अगर मैं इसके साथ चेक करूं तो वो भी 2 से कम आ रहा है, मतलब 2 ही आ रहा है। अगर मैं इसका डिफरेंस 1 के साथ करूँ तो 1 आ रहा है। अगर मैं 3 का डिफरेंस 2 के साथ चेक करूँ तो 1 आ रहा है। मतलब जो मेरे को डिफरेंस चाहिए वो इससे कम या इक्वली आ रहा है, तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई है। ऐसे ही मेरे को बार बार हर अरे के साथ चेक करना है। मतलब मेरे 3 एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फिर मेरे नेक्स्ट 3 के लिए सेटिस्फाई है कि नहीं कंडीशन। अगर मेरे पास और एलिमेंट होते तो मैं उनके लिए भी चेक करता कि कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं। अब पहले हम एक बार कंस्ट्रेंट्स को और देख लेते हैं। जब हम कंस्ट्रेंट्स को देख लेंगे तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो जैसे कि देखते हैं कंस्ट्रेंट्स में क्या दिया हुआ है। कंस्ट्रेंट्स में बोला है कि हमारा जो एन है वो नम्स की लेंथ है। हमारा जो नम्स की लेंथ है, मतलब जो हमारा दिया हुआ अरे है,
उसकी लेंथ हो सकती है 1 से लेकर 10⁵ तक। ठीक है। साथ ही साथ में बोला है कि n जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मतलब कितनी भी लेंथ हो वो या तो 3 होगी या 6 होगी या 9 होगी, मतलब 3 के मल्टीपल में लेंथ दी होगी। मतलब जो अपना अरे होगा उसके अंदर या तो 3 एलिमेंट होंगे, या तो 6 एलिमेंट होंगे, या तो 9 एलिमेंट होंगे, मतलब 3 की टेबल के अकॉर्डिंग एलिमेंट होंगे, ताकि आप उनको तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर पाओ। इसके अलावा जो बोला है वो बोला है कि नम्स की आई की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 10⁵ के बीच में होगी, मतलब 1 भी हो सकती है और 10⁵ भी हो सकती है। और जो हमारा के है, मतलब जो हमको डिफरेंस चाहिए, वो डिफरेंस भी हो सकता है 1 से लेके 10⁵ तक। अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने इसके पहले इसको सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो पहले आप जाके खुद से ट्राई करिए, और अगर आपने ट्राई कर लिया तो फिर चलिए हम अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कि हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को। तो बेसिकली अगर एज अ बिगिनर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, तो जब मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन को शुरू करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि आई थिंक मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले इस अरे में से एक मिनिमम निकाल लूँ। तो जैसे अगर मैं इस अरे में से मिनिमम निकाल लूँ तो मेरे को एक मिनिमम मिल जाएगा 1, फिर मैं उसको अलग रख लूँ, फिर मैं नेक्स्ट एक और मिनिमम निकाल लूँ तो मेरे को नेक्स्ट वाला 1 मिल जाएगा, फिर मैं उसको अलग रख लूँ, फिर मैं नेक्स्ट मिनिमम निकाल लूँ तो मेरे को मिल जाएगा 3, तो मैं उसको भी अलग रख लूँ। अब जैसे ही मेरे 3 मिनिमम आ गए तो मैं उनको एक अरे में डाल दूँ। फिर नेक्स्ट में मैं करूँ कि नेक्स्ट इन 3 के अलावा जो मिनिमम आएगा, तो इन 3 के अलावा जो मिनिमम आएगा वो आएगा 3 अगेन, तो मैं इस वाले 3 को फिर से उठा लूँगा, तो वो 3 को रख लिया। फिर मैंने बोला कि इस 3 को हटाने के बाद क्या मिनिमम आएगा, तो मेरे पास मिनिमम आएगा 4, फिर मैंने उसको रख लिया। फिर मैंने सोचा इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम क्या आएगा, तो मैंने देखा कि नहीं कुछ और वैल्यू आ रही है, तो मैंने उसको रख लिया। जैसे कि मान लिया 7 आ रहा है, 7 को रख लिया। ऐसे जो भी मिनिमम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 5 आ रहा है तो 5 को रख लिया। फिर ऐसे ही मैंने 7, 8 और 9 को रख लिया। बट ये जो अप्रोच है ना, ये करेक्ट तो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे मिनिमम फाइंड करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। या तो मैं हीप का यूज़ करूँ या तो मैं वो करूँ, लेकिन इसके अलावा भी हमारे इससे एक अच्छी अप्रोच है। तो अब जैसे ही आपको कभी भी ऐसी कोई कंडीशन मिले जब मिनिमम डिफरेंस देखना हो, उनके बीच का डिफरेंस कम से कम करना हो, तो आप ये कर सकते हो, आप अरे को कर लो सॉर्ट। अगर मैं इस अरे को सॉर्ट कर लूँ तो मेरे को जो मिल रहा है वो अरे क्या बनेगा, वो अगर मैं इस अरे को सॉर्ट कर लूँ तो मेरे को मिलेगा 1, देन 1, देन 3, देन 3, देन 4, देन मुझे मिलेगा 5, देन मुझे मिलेगा 7, देन 8 और देन 9। अब अगर मैं इनके बीच में से ऐसे करके तीन तीन एलिमेंट अलग कर लूँ, सपोज मैंने ये ऐसे कर करके तीन तीन एलिमेंट अलग कर लिया। अब अगर अपन देखें तो इनके बीच में डिफरेंस चेक करें कि क्या इसका डिफरेंस इसके साथ, इसका डिफरेंस इसके साथ और इसका डिफरेंस लास्ट में इसके साथ, ऐसे तीन कंडीशन अगर मैं चेक कर लूँ कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो के या के से कम है कि नहीं, तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। मतलब सिर्फ मुझे क्या करना पड़ा, एक अरे को सॉर्ट करना पड़ा, और नेक्स्ट सिचुएशन में ये करना पड़ा कि तीन तीन एलिमेंट को अरे में स्टोर करते जाओ और उनके बीच में कंडीशन चेक करो, मतलब एक इफ लगाओ और तीन तीन एलिमेंट स्टोर करते जाओ। तो आई थिंक ये अप्रोच जो है आप समझ पाएंगे। अगर आप इस अप्रोच को हम कोड करना चाहें तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं ये समझते हैं। अभी भी इसमें जो मैंने एक चीज़ समझाई है उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिसको मैं आगे चल के कोड में बताऊंगा कि आप उस स्टेप को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन वो। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस अरे की लेंथ को एक वेरिएबल में लेता हूँ। मैंने लिया इंट n इक्वल्स नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट len। आपको जैसे कि पता होगा कि जावा में हम लेंथ कीवर्ड से ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या करा, मुझे रिटर्न करना है, तो मैंने रिटर्न करने के लिए लास्ट के रिजल्ट के लिए उसको एक आंसर नाम के वेरिएबल में ले लिया। अब मुझे लास्ट में रिटर्न करना था एक 2D अरे, इसलिए मैंने एक 2D अरे बनाया। 2D अरे में उन्होंने बोला है हर बार कितने कितने एलिमेंट होंगे, तीन तीन एलिमेंट होंगे। अब सबसे पहले एक बात दिमाग में आ रही होगी कि मैं इस अरे की लेंथ कैसे डिसाइड करूँ, मतलब इस अरे के अंदर कितनी रोज होंगी वो कैसे डिसाइड करूँ। तो जैसे कि अपन ने देखा कि इन्होंने बोला है कि जो n है वो हर बार मल्टीपल ऑफ 3 होगा। मतलब अगर मेरे नम्स अरे के अंदर 3 एलिमेंट है तो मुझे कितनी रो लगेगी, एक। अगर मेरे नम्स के अंदर 6 एलिमेंट है तो मुझे कितनी लगेगी रो, दो। जैसे अगर मैं देखूं कि मेरे अरे के अंदर है 1, 1, 3, 4, 5 और 6। अगर मेरे अरे के अंदर इतने एलिमेंट, तो इसको अगर मुझे तीन तीन पार्ट में करना है तो मुझे कितनी स्पेस लगेगी, एक। दो।
मतलब अगर मैं अरे के साइज को, मेरे अरे का साइज अभी है 6, अगर मैं अरे के साइज को 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल सकता है मुझे कितनी रोज लगेंगी। तो मैं इसी तरीके से पता कर लेता हूँ कि मुझे कितनी रोज का अरे बनाना है, मतलब मुझे मेरा 2D अरे है उसके अंदर कितनी रोज प्रोवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया n/3। साथ ही साथ में हमको पता है कि हर एक अरे में 3 3 ही एलिमेंट जाना है, तो मैं क्यों ना इधर डायरेक्ट 3 पास कर दूं। आई थिंक आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर मैं सिर्फ इतना करूँगा कि मुझे इस अरे को करना है अब सॉर्ट। तो बेसिकली जैसे मैंने सीरीज की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सॉर्टिंग आना चाहिए, अगर आपको सॉर्टिंग आती है तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर यूज़ करूँ तो मैं एक प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, अरेज डॉट सॉर्ट। आप अपना कोड लिख के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। अब ये अरे हो गया है मेरा सॉर्ट। अब नेक्स्ट प्रोसीजर मेरे को क्या करना है कि सॉर्टेड अरे में से मेरे को 3 3 एलिमेंट लेने हैं। तो मैं यहाँ पर एक लगाता हूँ लूप, ठीक है। एक लूप चालू करा मैंने 0 से लेस देन, अब मुझे इतना पता है कि मेरा जो नम्स का साइज है वो n है, तो मुझे n तक इटरेट करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर लिख दिया i प्लस प्लस। अब क्या लगता है आपको i प्लस प्लस चलाना सही है या नहीं है आपके अकॉर्डिंग? जैसे मुझे पता है कि मुझे हर बार 3 3 एलिमेंट यहाँ से लेने हैं, तो मैं क्यों बार बार i प्लस प्लस करके एक एक करके एलिमेंट लूँ। मैं डायरेक्ट सीधे n प्लस इक्वल टू 3 लिख लेता हूँ और एक बार में 3 3 एलिमेंट ले सकता हूँ। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जब मुझे 3 3 एलिमेंट एक साथ चाहिए तो मैं एक एक करके 3 एलिमेंट क्यों लूँ, मैं सीधे एक बार में 3 एलिमेंट ले लूँगा। मतलब आई प्लस वन और आई प्लस टू तीनों एक साथ कैप्चर कर लूँगा। और अब किसी को लग रहा होगा कि साइज में कोई इशू नहीं आ जाए, जबकि उनने पहले ही बताया है कि जो साइज होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब तो आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं +3 भी करूँगा तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती है, क्योंकि साइज जो होगा वो हमेशा मल्टीपल में होगा 3 के। हम्म। तो अब मेरे को करना क्या है, मुझे करना ये है कि मेरे फर्स्ट वैल्यू, अरे की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ और थर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करने पे डिफरेंस के या के से कम आता है तो मुझे उसको स्टोर कर लेना है, और अगर उससे ज़्यादा आता है तो मैं वहाँ पर सीधे सीधे खाली अरे रिटर्न कर दूंगा। तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं सीधे सीधे लिखूंगा कि नम्स का जो आई माइनस आई प्लस वन है, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है, अगर मैं उससे माइनस करूं आई के नम्स के आई से, मतलब मैं अगर अपने अरे के सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करता हूं तो उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए के एंड ऐसे ही अगर मैं इस कंडीशन को एक और बार कॉपी करके पेस्ट करूं और यहाँ लिख दूं आई प्लस टू, मतलब अब मैं थर्ड एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ सेकंड एलिमेंट के साथ। क्या लगता है अब, जैसे कि अपन ने देखा था अपने अरे में, मैंने पहले बार में लिए थे एलिमेंट 1 1 3, जो हमारे को इस अरे में भी मिल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि हमारे इस अरे में पहले फर्स्ट 3 एलिमेंट 1 1 3 आ रहे हैं। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आई प्लस वन वाला एलिमेंट, आई प्लस वन मतलब ये वाला एलिमेंट, आई वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ कि इनको एक दूसरे से माइनस करने पे इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या के से कम आ रहा है। तो हाँ, के तो 2 है और जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0, तो इसके लिए तो कंडीशन सही है। नेक्स्ट टाइम में मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या आई प्लस टू और आई प्लस वन, आई प्लस टू और आई प्लस वन मतलब क्या इस 3 का डिफरेंस इस 1 के साथ के से कम आ रहा है। तो हाँ, डिफरेंस 2 आ रहा है, तो जो 2 है वो क्या इसके इक्वल या कम है, हाँ है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। बस हम इसी चीज को चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। अभी क्या हो रहा है कि मैं सिर्फ 2 एलिमेंट को आपस में चेक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तीनों एलिमेंट को आपस में चेक करना है। क्वेश्चन में बोला है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का डिस्टेंस डिफरेंस, मतलब अगर मैं एक अरे के अंदर 3 एलिमेंट ले रहा हूँ तो उन तीनों का आपस में डिफरेंस जो होना चाहिए वो के या के से कम होना चाहिए। तो आप लोगों को नॉर्मली सोचना ये होगा कि यहाँ पर मैं 3 कंडीशन लगा दूँ 3 एलिमेंट के लिए, पहले फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करूँ, फिर फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करूँ, फिर सेकंड को थर्ड से कंपेयर करूँ। लेकिन मेरा सोचना इसमें कुछ अलग है। अगर मैं इसमें कुछ सिर्फ इतना से चेंज कर दूं कि मैं जो फर्स्ट को सीधे सीधे लास्ट से कंपेयर कर लूं, मतलब जैसे अगर मेरे अरे में दिया है 1 1 3,
और मेरा अरे सॉर्टेड है, जैसे कि आपको पता है कि मेरा अरे सॉर्टेड है, तो अगर इसका डिफरेंस इससे जो है वो k से कम है, अगर जो 1 का डिस्टेंस फर्स्ट वाले एलिमेंट का डिस्टेंस थर्ड वाले एलिमेंट से करने पे k से कम आ रहा है, तो इतनी बात तो फिक्स है कि इसका डिस्टेंस भी इससे कम ही होगा और इसका डिफरेंस इससे भी कम होगा, क्योंकि अरे जो है वो सॉर्टेड है। सॉर्टेड अरे होगा तो जो बीच का एलिमेंट होगा या तो वो इक्वल होगा या उनके बीच की रेंज का एलिमेंट होगा। अगर हाँ, तो इससे क्या समझ सकते हैं आप कि जो बीच का एलिमेंट होगा वो हमेशा उससे डिफरेंस में कम ही होगा। तो हम सिर्फ इतनी चेकिंग करेंगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। अब हमने ये चेकिंग कर ली, अब हमको करना क्या नेक्स्ट प्रोसीजर। अब हमको नेक्स्ट प्रोसीजर में करना है कि हमारे एरे के अंदर एलिमेंट ऐड कराना है। अब इसके लिए आप न्यू तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जे वाला तरीका यूज़ करूंगा जो मुझे बेटर लगता है। मैंने यहाँ पर एक जे वेरिएबल लिया, मैंने लिखा क्या कि मेरे आंसर का जो जे है और जो ज़ीरो है उस पर स्टोर करा दो नम्स के आई को। आंसर के जे और 1 पे करा दो स्टोर i+1 को। और आंसर के j+2 पे करा दो, जे और 2 पे करा दो नम्स के i+2 को। और नेक्स्ट टाइम हम i को तो 3 से इंक्रीमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में क्या करना होगा हमें, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, न्यू इंट और एक 2D अरे, वो भी एम्प्टी। मतलब कभी भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो हमें एक खाली अरे रिटर्न करना है, जैसा कि इनने क्वेश्चन में बोला है कि इफ इट इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई द कंडीशन रिटर्न एन एम्प्टी अरे। तो वही हम कर रहे हैं कि जब भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हमारे एम्प्टी अरे रिटर्न हो जाए, और लास्ट में हम अगर हम रिटर्न कर दें कि रिटर्न आंसर। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैंने जे को कभी इंक्रीमेंट नहीं करा है, तो हर बार वो जे एक ही वैल्यू फिक्स रहेगी, तो हर बार फर्स्ट वाले पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हम जे को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब अगर मैं इसको कोड को एक बार रन करके देखूं, अभी तो परफेक्ट चल रहा है। अगर इस कोड को सबमिट करके देखें, हाँ इट्स वर्किंग फाइन। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अभी अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी मेजर कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप जो कॉम्प्लेक्सिटी समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि अरेज डॉट सॉर्ट जो कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, जिसमें उसकी वर्स्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, एन लॉग एन। और जो हमारा नॉर्मल इटरेशन चल रहा है वो लगभग i+=3 चल रहा है, पर इसको आप n कंसिडर कर सकते हो। तो हमारी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है वो चल रही है n+n log n, n+n log n। बट अगर इसको ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी में देखा जाए तो इसको हमेशा जो कंसिडर किया जाता है वो कंसिडर किया जाता है n log n। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n ही है लगभग। तो आई थिंक मुझे लगता है अब आप इसके बारे में सब चीज़ें समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो CS या IT की तैयारी कर रहे हैं और जो कंपनी के प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।